गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। स्टैंडर्ड 10th, सब्जेक्ट इंग्लिश, बुक नेम अंडरस्टूड है आपका फर्स्ट फ्लाइट, एंड पार्ट नंबर 2 ग्लिम्स ऑफ इंडिया, भारत की झलक, यानी कि भारत के भिन्न भिन्न प्रांत में। इसमें पहले वाला गोवा का जिक्र था, उसमें बेकर का जिक्र था। एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रीड कुर्ग। कुर्ग एक डिस्ट्रिक्ट है, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम फतेहाबाद है, तो इसी प्रकार कुर्ग एक डिस्ट्रिक्ट है और स्टेट आपकी कर्नाटका है। तो कर्नाटका का एक ज़िला है कुर्ग। कुर्ग इज़ कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। कुर्ग का ज़िला है कॉफ़ी के लिए और बरसाती जो वन हैं, स्पाइसी मसाले, उनके लिए प्रसिद्ध है। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ बेंगलुरु। बेंगलुरु का आपने सुना है कि सबसे इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम जितने होते हैं बेंगलुरु में। सिट्स ए पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्ट फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। ड्रिफ्ट फ्रॉम कहते हैं कि कुर्ग जिला शायद परमात्मा ने स्वर्ग से बहाकर ये एक छोटा सा टुकड़ा भेजा है। दिस लैंड इज़ रोलिंग हिल्स ऑफ इनहेबिटेड बाई द प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन। यहाँ पर बहादुर लोग, मार्शियल बहादुर योद्धा लोग रहते हैं। ब्यूटीफुल वुमेन, सुंदर औरत, एंड वाइल्ड क्रिएचर, और जंगली जानवर। कुर्ग और कुडागु, आप कुर्ग भी कह सकते हैं, कुडागु कह सकते हैं। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटका का सबसे छोटा जिला इज होम ऑफ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। बरसाती जो वर्षा वाले जो अनेक प्रकार के वन, स्पाइसिस, आपकी मसाले, एंड कॉफ़ी प्लांटेंट्स, और वहाँ पर काफ़ी के बड़े बड़े बागान हैं। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कोवर 30%, 30% भाग है वो वनों से ढका हुआ है। ड्यूरिंग द मानसून, जैसे मानसून हमारी अभी स्टार्ट हो जाएगी, इट प्योर्स अनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। कि बहुत ज़्यादा वर्षा होती है तो मानसून के अंदर जो लोग वहाँ घूमने जाते हैं वो नहीं जा पाते। द सीजन ऑफ जॉय कॉमेंसेस फ्रॉम सितंबर टू कंटिन्यू टिल मार्च। सितंबर से आप मार्च तक इस स्थान पर जा सकते हैं। द वेदर इज़ परफेक्ट, बहुत ही अच्छा रहता है मौसम। सम सोज थ्रोन इन टू गुड मैयर। द एयर ब्रीज ऑफ इन्वर्टेड कॉफ़ी, क्योंकि कॉफ़ी के बलान है तो उसमें हवा में भी एक बड़ा स्वाद आपको देखने को मिलेगा। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर द ट्रीम कैनोप्स इन द प्राइम कॉर्नर्स। प्राइम, यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर जैसे छतरियाँ बनी होती है, उस प्रकार के आपको कॉफ़ी बागान मिलेंगे। द फायरसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट। एक दूसरी प्रकार की कहानी हम की अंदाज़ा लगाएं कि कुर्ग लोगों का पैदा कैसे हुए, कुर्ग लोगों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दो प्रकार की कहानियाँ, एक तो या तो ग्रीक से या अरबिक, अरब से। As one of the story goes, a part of Alexander army moved south along the coast and settled here when return became impractical। कहते हैं सिकंदर महान की सेना, सिकंदर जैसे आप जानते हैं कि पूरे संसार को विजय करने के निकला था, और सिकंदर महान की सेना जब यहाँ पर पहुँची तो आगे नदी में गिर गई, बाढ़ आ गई और वो लोग यहीं पर रह गए। एंड देयर कल्चर इज़ अ पार्ट ऑफ द मार्शियल ट्रेडिशन, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टेंस फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। तो यहाँ के कुर्ग के लोग हैं जो हमारे हिंदुओं के कुछ रीति रिवाज है, उनसे अलग उनके थोड़े से रीति रिवाज है। इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि वो लोग हैं। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट। हम अरब के लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि ये लंबे कोट पहनते हैं, विद एन एम्ब्रॉयडर्ड, जिसमें अनेक प्रकार की कढ़ाई की गई है। वेस्ट बेल्ट फ्रॉम द कुडाउज नोन एज कुपिया। तो लंबे वाला कोट कढ़ाई किया हुआ पहनते तो उसको कुपिया के नाम से जानते। तो इस प्रकार के अरब लोग पहनते, इसलिए हमने अंदाज़ा लगा। इट रिजेंबल, ऐसा ही दिखाई देता है, कुपिया वोर्न बाय द अरब एंड द कुर्द। कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी। हॉस्पिटलिटी हॉस्पिटल नहीं होता, कि कुर्ग के लोग हैं जो मेहमानों की जो सेवा करते हैं उनको उसके लिए जाने जाते हैं। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट नमरियस टेल्स ऑफ वैल्यू रिलेटेड ऑफ देयर सन्स एंड फादर। उनके पास भी अपने पिता की, दादाओं की, बच्चों को सुनाने के लिए अनेक कहानियाँ हैं। द कुर्ग रेजिडेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज द कुर्गी। आप अंदाज़ा लगाइए कि भारत की आज़ादी के बाद में जो चीफ इंडियन आर्मी का था वो एक करियप्पा नाम का था और कुर्गी था। तो ये लोग बहादुर कितने, इसी से अंदाज़ा लगाते। एवं नाउ कुडाउज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस। भारत में केवल कुर्ग ज़िले के लोग, अब जैसे हमारे यहाँ कोई बंदूक होगा, किसी के पास पिस्टल होगा या अन्य कोई इस प्रकार के हथियार होते हैं, उसके लाइसेंस लेने पड़ते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में कुर्ग ज़िले के अंदर ये जो लोग हैं
इनको किसी प्रकार की लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। द रिवर कावेरी, कावेरी नदी के यहाँ का मुख्य स्रोत ऑब्टेंड इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड द फॉरेस्ट ऑफ कुर्गी। महासीर, ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, महासीर नाम की एक मछली अबाउंड इन दीज वाटर्स। किंग फिशर्स डाइव फ्रॉम दियर कैच वाइल्ड स्क्विरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप्स फ्रेंडली इवन फ्रूट्स फॉर द मिस्चीफ ऑफ enjoying the sparks and the ripple effect in the clear water. Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by his mouths। यानी कि अंडरस्टूड है कि बेटे कि वहाँ पहाड़ भी है और नदियाँ भी है, और तो इस प्रकार के जानवर है वो आनंद के साथ यहाँ पर रहते हैं। द मोस्ट लैंड बेक इंडिविजुअल बिकम कन्वर्ट्स इन द लाइफ ऑफ द हाई एनर्जी एडवेंचर विद द रिवर रैफ्टिंग। तो अंडरस्टूड है कि इस प्रकार का अभी जिस प्रकार दोनों पिक्चर आप देखेंगे कितने मेहनती लोग हैं, ये कितना सामान उठाकर जा रहा है। तो यहाँ पर नौका विहार है, रस्सी के द्वारा पहाड़ पर चढ़ना है, रस्सी के द्वारा पुल पार करना है। तो इस प्रकार की ये एक्टिविटी यहाँ पर होती है। आगे बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। यहाँ पर आपने देखा पक्षी, मधुमक्खियाँ, बटरफ्लाई, मास्क्यू जो मालाबार स्क्विरल्स, इस प्रकार की लंगूर, स्लेंडर लोरिस, कीप ए वाचफुल आई फ्रॉम द, ये इस प्रकार के बंदर। एंड आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। यानी कि जंगली जानवर जितने भी हैं, अनेक प्रकार के जानवरों का यहाँ समावेश है। द क्लाइम टू द ब्रह्मागिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इन टू द पैनोरमिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्ट्री लैंडस्केप। आप ब्रह्मागिरी हिल पर जाते, पहाड़ी पर जाते तो एक बहुत ही सुंदर और आनंदमय दृश्य आपकी आंखों के सामने आता है। और कुर्ब ए वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज, वहाँ पर जाने के लिए सिर्फ पुल के ऊपर रस्सी के द्वारा जाया जा सकता है। 64 एकड़ 64 एकड़ के अंदर ये आइसलैंड निसर धामा फैला हुआ है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियंस लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट एट नियर बाई बलाईकुपी इज ए बोनस। यानी कि यहाँ पर तिब्बत से आए हुए लोग या भिक्षुक या बौद्ध धर्म के अनुयायी आपको मिलेंगे। इसमें कहते हैं द मॉन्क्स होते हैं भिक्षुक। इन रेड आचर, पोशाक जो पहनी हुई, भगवा वस्त्र पहने हुए। येलो रोब्स आर अमाउंट द मैनी सरप्राइज दैट वे टू बी डिस्कवर्ड बाय द विजिटर सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कुर्ग। तो आप इस प्रकार के लोगों को वहाँ पर देखोगे तो आप देखोगे कि भारत का हृदय यहाँ पर निवास कर रहा है। तो इसलिए कुर्ग ज़िले को यहाँ पर लेखक एक स्वर्ग से भेजा हुआ टुकड़ा कहते हैं कि बहुत ही शानदार है। मसाले, लोग बहादुर हैं, वनों से ढका हुआ है, कॉफ़ी के अनेक बागान हैं। तो थैंक यू। अभी आपको क्वेश्चन ऐसे टाइप थोड़ा सा रीड करवा देते हैं, एक बार चैप्टर को आपने खुद में पढ़ना है। ओके, थैंक यू। नाउ डिटेल्स। कुर्ग इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका भारत का एक राज्य है। जिस प्रकार भारत का एक राज्य हरियाणा है, हरियाणा में ज़िला फतेहाबाद है, उसी प्रकार कर्नाटक में एक ज़िले का नाम कुर्ग है। इट इज़ द बिटवीन मैसूर एंड बेंगलुरु। तो ये मैसूर और बेंगलुरु के बीच में, मैसूर आपने इतिहास में भी पढ़ा, बड़ा पॉपुलर है, बेंगलुरु भी आपने पढ़ा है। कुर्ग लुक्स लाइक ए पीस ऑफ हेवन, जैसे बताया था कि जैसे स्वर्ग का टुकड़ा है। इट इज़ इट इज़ हिली प्लेस ऑफ ब्रेवरी मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर। ये हिली होता है पहाड़ी, तो ये वाला स्थान है, ये पहाड़ी है, यानी कि समतल नहीं है इस ज़िले में, जहाँ पर बहादुर लोग रहते हैं, सुंदर औरतें हैं और अनेक प्रकार के जंगली जानवर, जो पीछे डिटेल आपने लेसन में पढ़ी थी। इट इज़ होम ऑफ रेन फॉरेस्ट, स्पाइस एंड कॉफ़ी, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। कुर्गी आर नोन फॉर दियर ब्रेवरी। कुर्गी अपने बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। जनरल करियप्पा द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, पहला जो चीफ बहादुर होगा तभी तो बनेगा, देश की आज़ादी के बाद करियप्पा नाम का व्यक्ति बना। वाज ए कुर्गी, वो कुर्गी था। द कुर्गी पीपल आर ओनली वंस इन इंडिया हु आर अलाउड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस। जैसे मैंने पहले बताया था कि हिंदुस्तान में एकमात्र कुर्गी डिस्ट्रिक्ट के लोग जो है जिनको ये हथियार रखने के लिए किसी प्रकार के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। इट इज़ वेरी प्लेजेंट टू विजिट कुर्गी फ्रॉम सितंबर टू मार्च। सितंबर से मार्च तक यदि कभी ऐसे प्रदेश में जाना हो तो बड़ा आनंद का दृश्य वहाँ पर देखने को मिलेगा। दीज पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ एडवेंचर्स स्पोर्ट्स लाइक राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। अर्थात ये जो पहाड़ों पर जो लोग रहते हैं वो जोखिम से तो हमेशा खेलते ही हैं, चाहे वो नौका विहार है, चाहे वो आपका
राफ्टिंग करना है, चाहे रस्सी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, तो ये जीवनचर्या है उनकी। कुर्गीज आर नोन फॉर देयर हॉस्पिटलिटी आल्सो। कुर्गी मेहमानबाजी के लिए, मेहमान नवाजी, बाहर से कोई जाता है तो उनके बड़ा आदर और सम्मान देते हैं, उसके लिए भी जाने जाते हैं। इन द एंड वी कैन से दैट कुर्ग इज़ द वेरी पीसफुल प्लेस एवरीवे। तो हम अंत में कह सकते हैं कि हर चीज़ के अंदर कुर्ग ज़िला है वो भारत का एक बहुत ही शानदार ज़िला है, कर्नाटक का स्टेट का ज़िला है, जहाँ पर बहादुर लोग भी रहते हैं, वहाँ का दृश्य भी बहादुर है और अनेक प्रकार की चीज़ों के लिए वो जाना जाता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।